हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में अपन परिमेय संख्या का रिवीजन करेंगे। इसको अपन वन शॉट बोल सकते हैं कि ये परिमेय संख्या का वन शॉट है। तो इसमें अपन इस चैप्टर को, परिमेय संख्या वाले चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या होता है, इसकी कौन कौन सी प्रश्नावली है, कौन से क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, इस सभी क्वेश्चनों के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं पहले कि संख्या क्या होती है और कितने प्रकार होते हैं इनके, फिर परिमेय संख्या क्या होती है, कितने गुणधर्म होते हैं, और फिर जो क्वेश्चन बच रहे हैं ना उनको करना है। ठीक, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे अपन संख्या है, इसको बोलते हैं अपन नंबर। संख्या क्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 10, 12, ये सभी संख्याएं हैं। एक, अब बात करें संख्या के प्रकार की, उसमें पहला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? वह संख्या जो जीरो से प्रारंभ होके अनंत तक चले। ठीक, ये क्या है? पूर्ण संख्या। अब बात करते हैं कि इनके इनके क्या क्या क्वालिटी इनमें। पहली बात तो ये धनात्मक होती है। ठीक, उसके बाद सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो। पूर्ण संख्या क्या होता है? वह संख्या है जो जीरो से प्रारंभ होकर अनंत तक चले, वो कौन सी है? पूर्ण संख्या है। ये धनात्मक होती है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जीरो। ये होगी बात पूर्ण संख्या की। आप करेंगे बात वो प्राकृत संख्या की। सेकंड नंबर पे प्राकृत संख्या। सेकंड है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या वे संख्या होती है जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चले। कौन सी वाली? जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चले। ठीक, ये तो इसकी परिभाषा। अब करते हैं बात गुणधर्म की। ये धनात्मक होती है पहली बात तो, धनात्मक होती है। और सबसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? एक। प्राकृत संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चले। ये बात होगी प्राकृत संख्या की। अब करेंगे बात पूर्णांक संख्या की। इस नंबर पे पूर्णांक। वे संख्या है जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक चले। कौन सी वाली? वे संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक। 10 माइनस के 3, माइनस के 2, माइनस के 1, इधर 0, +1, +2, जैसे अनंत तक। कौन सी वाली? जो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक चले। मतलब जीरो के इधर वाली कौन सी है? ऋणात्मक। और ये वाली धनात्मक। जीरो, अब देखो, जीरो न तो पॉजिटिव मतलब धनात्मक है, और न ही ऋणात्मक है। माइनस मतलब धनात्मक। जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक चले। ठीक, धनात्मक कौन सी वाली? जैसे प्लस, जिसके आगे प्लस हो, और ऋणात्मक जिसके आगे माइनस हो। ठीक, अब बात करते हैं प्रकार की। कौन कौन से प्रकार है? एक तो ऋणात्मक और एक दूसरा धनात्मक। पहला ये दूसरा। पहला धनात्मक।
ये वो चीज जैसे +1 +2 +3 +4 ऐसे अनंत तक। और दूसरी है ऋणात्मक, ऋणात्मक जिसके आगे माइनस हो, जैसे -1 -2 -3 -4 अनंत तक। ठीक, ये हुए इसके प्रकार। पूरा संख्या जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरफ अनंत तक चले, इसके दो प्रकार है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक वो जिसके आगे प्लस हो, और ऋणात्मक वो जिसके आगे माइनस हो। ये बात हो गई पूर्णांक संख्या की। अब बात करेंगे परिमेय संख्या की। सबसे इंपॉर्टेंट है परिमेय संख्या, जो अपने चैप्टर का नाम भी है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखो, वह संख्या जिसे अपन p बटा q के रूप में लिख सके तथा जहाँ q बराबर 0 ना हो। मतलब p बटा q के रूप में लिख सके तथा जहाँ p व q क्या है, पूर्णांक संख्या, तथा q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तथा जहां पर q बराबर 0 ना हो, और p और q का पूर्णांक संख्या, मतलब प्लस के भी हो सकते हैं माइनस के हो सकते हैं। ये बात हो गई परिमेय संख्या की। अब बात करते हैं परिमेय संख्या को जोड़ना। तो पहले बात करते हैं इसके प्रकार की। इसके दो प्रकार है, ये इसके एग्जाम्पल देख लो पहले इसके। जैसे -4/5, 5 हो गए, 10 हो गए, √2 हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं इसके प्रकार की। प्रकार दो है इसके, पहला तो धनात्मक, धनात्मक परिमेय संख्या, और दूसरा है ऋणात्मक परिमेय संख्या। देखो इसके एग्जाम्पल देख लो पहले एक बार। ऋणात्मक होता है जिसके प्लस हो, जैसे प्लस के 4/5, 5/6, ये सब कौन सी है, धनात्मक है। और ऋणात्मक देखो, जैसे -4/5, 4/-9, ये सब कौन सी है, ये हो गई ऋणात्मक, और ये हो गई धनात्मक। अब बात करेंगे परिमेय संख्या को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना। परिमेय संख्या का जोड़, जोड़, घटाओ, गुणा व भाग। सबसे पहले जोड़ेंगे, पहला जोड़। जैसे कोई दो परिमेय संख्या, जैसे 1/3 प्लस 4/5, ये वाली भी परिमेय संख्या है, ये वाली भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे q बराबर 0 नहीं है। ठीक, इनको जोड़ेंगे कैसे, इनका लेस लेंगे 3 और 5 का। 3 बार, ये एक बार, 5 5 1 1 कितने, 15। ठीक, लेस है 15। इनके बाद 15 में दिए 5 बार, 5 कैसे होना के 5, प्लस 5 के बाद 15 में दिए 3 बार, 3 जैसे होना के 12, ये हुए 17/15। क्योंकि इसका आंसर, मतलब जब दो परिमेय संख्या दी जाए अपने को, सबसे पहले उनके हरों का लेसा लेना है। कितना है लेसे, उसको जो भी लेसा है, जैसे 15 है, उसका जैसे यहाँ पे 15 है, ठीक, तो जो इधर वाली संख्या है फर्स्ट नंबर पे, उसका जो हर है उसका भाग देंगे इसमें, जो लेसा है उसमें, ये वर्ग है 5 बार। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5, प्लस ऐसे कैसे आ गया,
5 का भाग देंगे 15 में 3 बार, तो 3 को 4 से गुणा के 12, 5 + 12 कितने 17, 15 ऐसे कैसे आएंगे, ये तो हो गया जोड़। अब करेंगे घटाना, इसका मतलब इसकी जगह माइनस करते हैं अपन, एक नंबर पे घटाना। माइनस ये लो, सबसे पहले इसका लेंगे लैसा, लैसा कितना था 15, 3 के बाद 15 में दिए 5 बार, 5 फिक्स होने के 5, माइनस 5 को भाग 15 में दिए 3 बार, 3 को 4 से गुणा के 12, 12 में से 5 गए तो बचे माइनस के 7, 15 ऐसे गए थे। ये हो गया इसका घटाना। अब बात करेंगे गुणा की, ये लो गुणा, गुणा गुणा में क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से गुणा करना है, जैसे 1 × 4, और नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा, 3 × 5, ये हुआ 4/15, ये हो गया इसका गुणा। ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाले से गुणा करना है, नीचे वाले को नीचे वाले से गुणा करना है, जो भी आंसर आएगा वो इन दोनों का गुणा होगा। ठीक, अब करते हैं बात भाग की। भाग देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले चिन्ह को गुणा में चेंज करेंगे, 1/3 गुणा 5/4, मतलब गुणा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे अपन, कि ये वाली संख्या है ना, इसको उल्टा कर देंगे, उल्टा कर दिया 5/4, अब इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे गुणा करना है, 1 × 5/3 × 4 कितने 5, ये कितने 12, जो कि इसका आंसर। ऐसे करेंगे भाग, ये होगी परिमेय संख्या का गुणा, जोड़, भाग और घटाओ। ठीक, अब बात करेंगे परिमेय संख्या के गुणधर्म, कितने गुणधर्म है, 7 गुणधर्म है, कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो सब करेंगे बात। ये होता क्या है ये सब, देखो के गुणधर्म। ठीक, 7 गुणधर्म में पहला है कर्म विनिमयता, दूसरा है सहचारिता, तीसरा है एक की भूमिका, पहले बात है शून्य की भूमिका, शून्य की भूमिका, या फिर योज्य तस्मक, तत्समक, फोर्थ नंबर पे है एक की भूमिका, या फिर गुणात्मक तत्समक, फिर है 5वें नंबर पे योज्य प्रतिलोम, 6वें नंबर पे गुणात्मक प्रतिलोम, 7वें नंबर पे गुणन की योग पर वितरकता, कितने गुणधर्म है, 7 गुणधर्म है, कौन कौन से, कर्म विनिमयता, साहचर्य, इसको अपन बोलते हैं सहचारिता, इसके बाद में जीरो की भूमिका, इसको बोलते हैं योग्यता समक, इसके बाद में एक की भूमिका, इसको बोलते हैं गुणात्मक तत्समक, इसके बाद में योज्य प्रतिलोम, फिर गुणात्मक प्रतिलोम, इसके बाद में सातवां है गुणन की योग पर वितरकता। अब देखो पहले समझते हैं कि क्रम विनिमयता होता क्या है, जैसे ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, मतलब चेंज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे ए पहले था, यहाँ पे ए बाद में आ गया, मतलब जगह का क्रम में हो जाएगी, मतलब जगह का, जिसको बोलते हैं अपन विनिमय हो जाए, जगह की विनिमय हो जाए, जैसे ए यहाँ पे था तो ये यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे था तो बी यहाँ पे आ गया, जगह एक्सचेंज हो जाए, वो बोलते हैं क्रम विनिमयता। इसके बारे में साचारिता, जैसे देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या होता है कि जो ब्रैकेट है ना वो आगे पीछे हो जाता है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट पीछे था तो यहाँ पे आगे हो गया। ठीक, ये हो गया सहचारिता। अब बात करेंगे जीरो की भूमिका, जीरो इसका मतलब है जैसे कोई संख्या 2/5, इसमें जोड़ेंगे जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको बोलते हैं जीरो की भूमिका। उसके बाद में एक की भूमिका, इसका मतलब है कि 2/5, जैसे मान लो इसको बना करेंगे एक से,
क्या आएगा 2/5। तो इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ये हो गया एक की भूमिका। अब बात करेंगे योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में दो चीज होती है, यदि कोई संख्या प्लस में है तो वो माइनस में होगी, और माइनस में है तो वो प्लस में होगी। जैसे एग्जाम्पल अपन को बोल दे कि कोई संख्या जैसे 5 है, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका आंसर होगा -5। अपने को बोल दे कोई संख्या है -10, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 10 होगा, क्योंकि अपने को माइनस को प्लस में चेंज करना है, प्लस को माइनस में चेंज करना है। अब बात करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम की। इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या है a/b, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा b/a, मतलब संख्या को उल्टी करना है। ठीक। अब ये हो गया छठा, सातवां करते हैं। सातवां है जैसे ab+c बराबर क्या करेंगे, पहले ए को बी से गुणा करेंगे, ये होगा ab प्लस, फिर एक को सी से गुणा करेंगे ac। जब भी हमें यह गुणधर्म दिखे तो समझ जाना यह गुणधर्म गुणन की योग पर वितरक है। ठीक, क्योंकि देखो ए को पहले बी से गुणा करेंगे ए बी प्लस ए से जाके फिर ए को सी से गुणा करेंगे ए सी। ठीक, ये हो गए सातों के सातों गुणधर्म। अब बात करते हैं अपन अलग से कि योज्य प्रतिलोम क्या होता है और गुणात्मक प्रतिलोम होता क्या है। पहला योज्य प्रतिलोम। देखो यदि कोई संख्या जैसे कोई संख्या प्लस है तो इस प्लस ए का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -k, -k। ठीक, और -k एक का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस का है। ठीक, जैसे एग्जाम्पल देखो कोई संख्या है 10/20, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -10/20। कोई संख्या है -30/15, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +30/15। ये बात होगी योज्य प्रतिलोम की। अब करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम की। सेकंड नंबर है गुणात्मक। जैसे देखो कोई संख्या ए बी का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, b/a, मतलब कि अपने को उल्टा करना है। जैसे कोई संख्या है, एग्जाम्पल देखो देखो एक बार, 5/9, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 9/5। संख्या को उल्टे करना है, चिन्ह को चेंज नहीं करना। जैसे यहाँ पे मान लो 1/-2, इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा -2/1। ये बात हो गई गुणात्मक प्रतिलोम की। अब करेंगे अपन पर्सनली 1.1 के जो दो क्वेश्चन है ना उनको करेंगे सोल्व, कि वो उनमें कौन सा गुणधर्म है। पर्सनली 1.1, पर्सनली 1.1 में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखिए। पहला है -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। इस समीकरण में अपने को यह बताना है कि इसमें कौन सा गुणधर्म का उपयोग किया गया है। अब देखो मैंने क्या बोला था कि इसमें क्या कर रहे हैं, एक से गुणा कर रहे हैं, मतलब इसमें है एक की भूमिका, क्योंकि जब अपन इस संख्या को एक से गुणा कर रहे हैं तो भी वही संख्या प्राप्त होने में, इसलिए इसमें कौन सा गुणधर्म है, एक की भूमिका, जिसको बोलते हैं अपन गुणात्मक तत्समक। ठीक, अब करते हैं सेकंड नंबर पे। इसका सेकंड है -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। ठीक, अब देखो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, फिर देखो ये क्या है, बी गुणा ए। इसमें क्या हो रहा है, जगह का विनिमय हो रहा है, मतलब इसमें कौन सा मुद्रा है, क्रम विनिमयता, वी
निमेयता। ठीक। अब करते हैं तीसरा। तीसरा देखो, माइनस की 19/20 गुणा 29 बटे माइनस के 19 बराबर 1। इसमें देखो कौन सा गुणधर्म है। देखो, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कौन सा होगा, ये वाला। मतलब इसमें कौन सा गुणधर्म है, गुणात्मक प्रतिलोम। हम्म। ठीक। ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 बराबर क्या है, 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3। ठीक। अब देखो, ये क्या है, ए गुणा बी गुणा सी बराबर ए गुणा बी गुणा सी। देखो इसमें ब्रैकेट आ रहा है, ब्रैकेट इसमें आता है साहचर्यता में। इसमें कौन सा गुणधर्म है, साहचर्यता। ये हो गया प्रश्नावली 1.1 पूरी। परिमेय संख्याओं का फुल रिवीजन हो गया। अब इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि अपन को सबसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं, योज्य प्रतिलोम से और गुणात्मक प्रतिलोम से। वो अपन ने समझा दिया है। तो है दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।